हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 29वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जो कल के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से वापस लाए और आज से 29वां अध्याय रासलीला का अध्याय है। ये 29, 30, 31 ये 3-4 अध्याय जो है रासलीला के हैं, ये शुरू हो जाते हैं। हम श्री सुगवाच भगवान अपि तथा रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपासिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज का प्रसंग है रासलीला का आरंभ। परीक्षित शरद ऋतु, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अपना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। तदोडुराज कुकुबा करेर्मुखं प्राचा बिलिन्पन ऋणेन सन्तमे सचर्खणीनाम् उद्गाद शुचो मृजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शना दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगोकलम्बामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजन्म उरण्योन्यमलचित्तोदमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कमलों से लालिमा की रौली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो गए थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में
रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाले काम बीज क्लिम की स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का यह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली थी। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे श्री कृष्ण भगवान थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतना वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। दुहन्त्यो भी ययुका से दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संयाम व मनुद्वास्या पराययु परिवेशयन्त्यास्तद्दयित्वा पायन्त्याशुन्पय शुश्रूषन्ते पतिं काचिद् दशन्तो पाशभोजनं लिम्पन्त्या प्रमिज्यन्त्योऽन्या अजन्त्या काशलोचने वृत्यस्तवस्त्राभरणा काशित् कृष्णान्तिकायुः ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो नान्यवर्तन्ता मोहिता अन्तर्गता काशित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्ण तद्भावनायुक्तं दद्युर्मिलितलोचना दुःसप्रेषविरहति वृतापदुता शुभा ध्यान प्राप्त्याच्युताश्लेषा निवृत्त्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता जौर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणबन्धनः। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध धो रही थी वे अत्यंत उत्सुकता वश दूध धोना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औंटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुक सकी। रुकती कैसे? विषमोहन कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण जो कर लिया। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियाँ घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र बूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लीच मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय
श्री कृष्ण के प्रति जार भाव ही था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती थी। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंध तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजोवाच कृष्णं विदु परम कांतं न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासम गुणादीयम कथम। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उक्तम पुरस्तादेतत्ते चेद सिद्धम यथा गता द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमतातोक्ष प्रिया नृणं च श्रेय सार्थाया भक्तिर्भगवतो नृपा अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां यते न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद् विमुच्यते तां दृष्टान्ते कमायाता भगवान् ब्रजयोषिषा अवदतां श्रेष्ठो वाचोऽपि शेर्विमोहयन्। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है, उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुणी भाव से रहती है। वह अचिंत्य अनंत अप्राकृतिक परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सारे अपना परम कल्याण संपादन करे हृदय से। इसलिए भगवान ने केवल संबंध हो जाना चाहिए, वह संबंध चाहे जैसा हो, काम हो, क्रोध हो या भय हो, स्नेह नातेदारी या सौहृद का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ छोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती है और उस जीव को भगवान की ही प्राप्त होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से बहुओं के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपने विनोद भरी वाक चातुरी उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतगमनकारणं राजेशनेशा घोररूपा घोरसत्त्वा निसेविता प्रतियाता व्रजं नेह स्थेयं श्रीभिषुमध्यमा मातरा पितरः पुत्रा भ्रात्रा पतियस्य विचिन्वन्ति पश्यन्ता मा कुडवं बन्धुसाधुरं दृश्यम्बरं कुसुमितं राकेशकरञ्जितं यमुना नील लीलेजा तरुपल्लवशोभितां तद् यातमां चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं
पतिं सती क्रन्दन्ति वत्सा बाला सा तान् पातयत दूयता अथवा मद स्नेहाद् भवतु यन्त्रिताशया आगतायोपन्नं वा प्रियन्ते मयि जन्तवा भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद् बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यादुनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेक्षुभिर्पातकी अस्वर्गमयशस्यं च फल्गु कृशं भवाम्यहं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणात् दर्शनात् ध्यानं मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। श्री भगवान ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना। कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुंदरी गोपियों, रात का समय है। यह स्वयं ये बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है सतियो। अब देर मत करो, शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गोहें दो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तो तुम्हारी योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसा अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती है। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं विप्रम आकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णां भग्न संकल्पा चिंतामापुर दुरत्ययं कृत्वा मुखान्यवसुच्य स्वनेन दुःसुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्थिरूपातमसवि कुचकुङ्कुमानि तस्तुर्मृजन्य उर्दुःखभरास्मतूष्णीं प्रेष्ठं प्रेतरमेवं प्रतिभाषणमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपायते स्म किंचित् सरम गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि है परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गई। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके बिम्बा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल आधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांसें सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका दिए। वे पैर के नखों से धरती को रेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी। चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए हैं थे। श्री कृष्ण में उनका अनंत अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय से मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं से के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय गोकोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, मैवं विभोर्हति भवान् गयितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा तेजस्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मोक्षं यत्पत्यपत्य सुविधा मनोवृत्तिरंग श्रेणं स्वधर्म इदधर्म विधा त्वयोक्तम् अस्मत्तेवमेतदुपदेशपदे त्वयि से प्रेष्ठो भवन् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरति कुशला स्व आत्मन् नित्यप्रिये प्रतिश्रुतादिविरात्रिदे किं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छन्दा आसम्भूतं त्वयि चिरादरविन्दनेत्रः। नेत्रः चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्यतुकरावपि गृह्यकृते पादौ पदं च चलास्तव पादमूलं यामं कथं व्रजमथो करवाम किं वा सञ्चाङ्गनस्त्वदरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजरिच्छयाग्निं नो चेत् वयं विरहाजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखे ते याम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाय तत्क्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्गं स्थातुं त्वया विरमितावत पारयाम श्रीयत्पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्या स्ववीक्षण कृतेऽन्यसुरप्रयासा तद्वद्वयं न तव पादरज प्रपन्ना तन्ना प्रसीद ब्रजनार्दन तेन्द्रियमूलं प्राप्तं विसृज्य वसते त्वदुपासनासा त्वत्सुन्दरं स्मृता निरीक्षण ते व्रकामां तप्तात्मनं पुरुषभूषण देहि दास्यं वृक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुदं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रेकरमणं भवामदास्य कात्रङ्गते कलपदायतमूर्छितेन सम्बोहितार्चचरितात्र चले त्रैलोक्यं त्रैलोक्यसौभाग्यमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोद्विजद्रुममृगापुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरो विजातु देवो विधाद्य पुरुषासुरलोकगोप्ता तन्नो निदेयकरपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्म च किङ्कणीनाम्। इस प्रकार से गोपियों ने कहा,
कि प्यारे श्री कृष्ण तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात सुन जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर तुम केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम्हें समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो और आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमल नयन। चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो मनमोहन। अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, जिससे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया है। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप होना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये और पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं भी तो करें क्या। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सब सच कहते हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर को जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदिकों की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा क्या करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज के शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण लिए उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका रही दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली हैं, तुम्हारी यह नयन मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही हैं, तुम्हारे ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का
सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है देकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है एवं जिसे देखकर गो पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। इससे हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट यही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा प्रस्य सदयं गोपीरात्मा राम अप्यरिमत ताभि समेत विरुद्धा रचेष्टिता प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखे विरच्युता उदारहासा द्वयकुन्ददिति व्यरोच चैतनांक इवोडभिर्वृता उपगीयमान उद्गायान वृता शतयूथपा मालां बिभ्रत भजयन्ति व्यचरान् मंडलयन् वनम नद्या पुलिनामाविश्य गोपीभिर्यमवालुकं रेमे तरलान्द कुमुदो मोदवायिनः। इस प्रकार से परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया और यद्यपि वे आत्मा राम है, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे और च्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्ज्वल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वह उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी होगी। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करते तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पादार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। बाहु प्रसार परिरम्य कराल कुरूर निवेशनाल भवनन्मखाग्रपाते श्वेलावलोक हसितेर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तमयन् रतिमतिं रमया चकारा। एवं भगवता कृष्णा लब्धमानाम् आत्मनां मे निरेश्रेणां मानिन्यो व्याधिकं भुवि तासां तद् सौभगमदं वीक्षमानं च केशव
प्रसमाया प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। हाथ इस प्रकार से हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नख छत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार के समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वह कुछ मानवती हो गई जब भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने स्वभाव का कुछ गर्व हो गया है और अब मन भी करने लगा है। तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में कल 30वां अध्याय श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा के बारे में आएगा। ॐ ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।